एक नया सिलेबस लेके आ रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आपके सामने आ रहा है और वह पार्ट है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। बच्चों, एडवर्ब एक ऐसा पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये क्रिया का ही नहीं, केवल नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके ये सभी की विशेषता बताता है। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबकी विशेषता बताता है। इसलिए ग्रामर में इसको सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। इसको दिमाग बैठा लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहा जाता है? इस एडवर्ब कहा जाता है, क्योंकि एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सबकी विशेषता बताता है। अब प्रश्न ये उठता है, यदि नाउन प्रोनाउन की विशेषता और इंटरजेक्शन क्यों छोड़ रहा है? अरे भाई, जब नाउन प्रोनाउन की बताना चालू कर देगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए एडवर्ब वही पार्ट फिर आया, तो समझ लो कि एडवर्ब भी प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखो एडवर्ब। एडवर्ब इसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। क्या होती है? क्रिया विशेषण। और यह क्रिया, यह जो है नाउन, प्रोनाउन एवं इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी की विशेषता बताता है। इसलिए इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। बच्चों ध्यान दो हमारी बात। एडवर्ब बहुत ही आसान है और एडवर्ब के भी प्रकार हैं। दो शब्द याद रख लीजिए आप, 3 अक्षर, SIR, सर। सर तो आप जान ही रहे हैं। सर का मतलब, यस का मतलब होता है सिंपल एडवर्ब। आई का मतलब होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और आर का मतलब होता है रिलेटिव एडवर्ब। अब ये जो सिंपल एडवर्ब है बच्चों, यह भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको पढ़ाने से पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे पढ़ाते हैं। देखिए सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब का पहला पार्ट है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, आप देखो, मतलब ये टाइम के बारे में बता रहा है। इसका मतलब क्रिया किस समय होगी, क्रिया का जो कार्य है टाइम फिक्स होगा। जैसे मैं तुमको आज पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू टुडे। देखिए यहां टाइम आ गया, मतलब जो मेरा पढ़ाने का जो कार्य है वो समय फिक्स कर दिया हमने। ही विल गो टू आगरा टुमारो, अर्थात वह कल आगरा जाएगा, अर्थात उसका जो कार्य करना है वो कब होगा? कल होगा। अर्थात ऐसा एडवर्ब जिससे कार्य करने का समय का बोध होता है उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। लिख लीजिए इसको आप, ऐसा एडवर्ब जिससे कार्य करने के समय का बोध होता है, उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे टुडे,
बिफोर, आफ्टर, टुमारो, आदि सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर बता दे रहा हूं, परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना समझने की बात है। एडवर्ब ऑफ टाइम बता ही रहा है आपका। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण होता ही है। टाइम अर्थात जो क्रिया है, जो कार्य किया जा रहा है, उसका समय कब है, किस समय वह कार्य करेगा। कर्ता जो कार्य करेगा वह किस समय करेगा, वही जो कार्य करने की विशेषता बताया, समय बताएगा या विशेषता बताएगा, वही तो क्रिया विशेषण होता है। तो यहां पर क्या, कार्य करने का समय। मैं आई विल गो टू इलाहाबाद टुमारो, या टुडे, या आई वेंट टू इलाहाबाद स्टरडे। देखिए हर जगह आपको लग रहा होगा कि जो करता है, आई जो करता है, वह अपना कार्य करने का समय व्यक्त कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इस तरह से फिर बता दे रहा हूं, आप केवल हेडिंग पर जाया करें। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब कि कार्य करने का जो समय बताए वही क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। उसके बाद होता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ, बात आ गई। फिर आप देखें एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कार्य जो किया जा रहा, जो क्रिया है, क्रिया कार्य जो कर रही है, या जो भी कर्ता क्रिया के द्वारा कार्य कर रहा है, यहां पे उसका स्थान बता रहा है। मैं तुमको यहां पढ़ाता हूं, आई टीच यू हियर। अब देखिए मैं आगे नहीं, प्लेस आ गया, अर्थात जो कार्य कहां पर किया जा रहा है उसके स्थान के बारे में बताया जा रहा है। बच्चों ध्यान दो कि फिर वही परिभाषा देखो, ऐसा क्रिया विशेषण या ऐसा शब्द जो कर्ता जो कार्य करता है कहां पर करेगा, या क्रिया के जो करने का जो स्थान है उसको बोध कराए, तो वह होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। वो क्या हो सकते हैं, हियर है, देयर है, हियर देयर, बहुत ऐसे हैं। लेकिन हम फिर बताया था आपको, हम विस्तार से फिर कभी एक एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक एक पूरा वीडियो डालेंगे, लेकिन सबको मैं बताता चल रहा हूं धीरे धीरे आपको, और क्योंकि हमको बहुत आगे बढ़ना है, समय हमारे पास बहुत कम है। तीसरा पॉइंट आता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, पहला हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस दूसरा हो गया। अब उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब तरीका, मतलब जो कार्य करने का जो तरीका है वो कैसा है, कैसा कार्य कर रहा है, कौन कर्ता, मतलब क्रिया के जो तरीका होता है कार्य करने का, वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आप देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर आप सबसे ही जान लीजिए, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात मैनर बताएगा, वो कैसा करेगा, वो कंप्लीट मतलब कैसा कार्य करेगा, वो उसके कार्य करने का जो क्या होगा, धीरे धीरे करेगा कि तेज तेज करेगा, कैसा करेगा, हाँ इस तरह से वो जो कार्य करेगा, कार्य करने का जो ढंग होगा उसका वो बोध कराएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, उसके बाद हम फिर आगे पढ़ाते हैं आपको। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी आता है, क्वालिटी बताएगा आपका कितनी मात्रा है, कितना गुण है उसका। जैसे सी इज मोर ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल हुआ। उसी तरह आपका नंबर बताता है, एडवर्ब ऑफ नंबर भी होगा, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, ये सभी आपके आते हैं। हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको, समझते जाओ। एडवर्ब ऑफ मैनर बताया, एडवर्ब ऑफ आपका क्वालिटी बताया, उसके बाद एडवर्ब ऑफ नंबर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ नंबर का मतलब जो है ट्वाइस, वंस, वह एक बार आया, दो बार आया, ही केम वंस, ही केम ट्वाइस, वह दो बार आया। देखिए जहां पर संख्या का बोध आ जाएगा, जहां संख्या आ जाएगा और क्रिया का बोध, क्रिया के बारे में बताएगा, वह क्या होगा, वो आपका एडवर्ब ऑफ नंबर। अफर्मेशन निगेशन भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी अफर्मेशन भी है, निगेशन भी है। इसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट बातें आती है एडवर्ब के बारे में बच्चों, वह होता है इनका स्थान। एडवर्ब तीन जगह यूज होता है। सबसे पहला होता है वाक्य के पहले होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आप लिखते हो, तो जो आपका एडवर्ब है कभी कभी यहां पर लग जाता है पहले, फर्स्ट पोजीशन पर, वाक्य का पहले। जैसे यह कह दिया जाए कि यस आई एग्री विथ यू, आई एग्री
विथ यू। देखिए आगे नहीं आ गया, पहले आगे नहीं आ गया। तो कुछ वर्ड, कुछ जो एडवर्ब आपको वाक्य में पहले आ जाएं, उसके बाद बीच में भी आते हैं। मैं बता रहा हूं एडवर्ब प्रयोग होते कहां हैं, ये बहुत ध्यान समझना। एडवर्ब आपका पहले भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, एडवर्ब आपका लास्ट में भी आ सकता है। 100% बता रहा हूं। तो 3 पोजीशन इनकी होती है, पहला पोजीशन भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। इस तरह से बच्चों हमने परिचय करा दिया आपका एडवर्ब का। आप एडवर्ब कुछ बनाए भी जाते हैं, सिंपली आप जान लो। कुछ एडवर्ब में एलवाई लगा होता है, एडजेक्टिव या नाउन या कुछ भी होंगे, जैसे हैप्पीली एलवाई लगा रहता है। मेन ऐसे बहुत से बारीकी हैं, हम आपको बताएंगे विस्तार से। आप घबराइए नहीं कि ऐसा नहीं कि सर को आता ही नहीं, ऐसा नहीं है। बस मुझे केवल, हमने बताया परीक्षा नजदीक है यूपी बोर्ड की, हमको बस तुरंत अपने टारगेट पर पहुंचना है। केवल परिचय दे रहा हूं, केवल पार्ट ऑफ स्पीच का। आप परिचय पर ध्यान दीजिए और जल्द ही मैं जब जिस दिन सिलेबस खत्म कर दूंगा उस दिन पुनः एक एक पार्ट ऑफ स्पीच का पुनः अलग से वीडियो मेरा आएगा और उसको आपको मौका पूरा मिलेगा आप अध्ययन करने के लिए। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनमें एलवाई लगा होता है, इनके और बता दूं, इनके भी कंपैरिजन होते हैं। जैसे आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था, 3 डिग्रियां होती हैं, इसमें भी डिग्रियां होती हैं। इसमें भी होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, इसमें भी होता है कंपैरेटिव डिग्री, इसमें भी होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। यस, इसमें भी होता है। बस इतना आप जान लीजिए, एक मन में एक दिमाग में बना लीजिए कि हाँ ये चीज होता है, कभी मौका मिलेगा जरूर पढ़ाऊंगा। इस तरह से एडवर्ब के बारे में फिर बताते रहा हूं आपको एकदम। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। यह नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके यह सभी की विशेषता को बताता है, इसलिए इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं या सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के पहले भी हो सकता है, इसका प्रयोग वाक्य के बीच में भी होता है, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में भी होता है। और यह 3 प्रकार का होता है, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है, प्रश्न पूछता है वह, वेयर आर यू गोइंग। इस तरह से रिलेटिव एडवर्ब में होता है, रिलेटिव जो एडवर्ब होता है वो रिलेशन को बनाता है। कई बार हमने बताया था कि 2 वाक्यों के रिलेशन को, संबंध को जोड़ता है, यह रिलेटिव एडवर्ब हो गया। इस तरह से एडवर्ब बारे में हमने बताया। इसका वर्क भी बहुत अच्छा है, सिंटैक्स में है, सिंथेसिस में भी हम बताएंगे आपको। इस एडवर्ब के द्वारा आप सिंथेसिस भी वाक्य करेंगे। अब जो अगला मेरा पार्ट्स होगा, प्रीपोजिशन और कंजक्शन इंटरजेक्शन 3 बचे हैं, इसको भी मैं बहुत जल्द ही खत्म कर दूंगा 10-10 मिनट में। उसके बाद सीधे मैं सेंटेंस और टेंस की ओर चलता हूं। बच्चों मैं समझ रहा हूं कि मैं विस्तार से नहीं पढ़ा पाया, या मुझे बहुत खेद है, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन आप घबराइए नहीं, जल्द ही मेरा दूसरा वीडियो आएगा, जब एक न एक धमाके के साथ आएगा, विस्तार के साथ आएगा, तो आपकी वो जो अंदर में जो कमी होगी वह पूरी हो जाएगी। और प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा। जो चीज ना समझ में आएगा कमेंट्स के द्वारा आप भेजिएगा। और जल्द ही ये बच्चों बता दे रहा हूं आपको, मेरा लाइव क्लास चलने वाला है, आपको सूचना मिल जाएगा कब मैं लाइव क्लास चलाऊंगा। और भरकस में प्रयास करूंगा, शायद जब ट्रांसफॉर्मेशन या नरेशन या सिंथेसिस या सिंटैक्स जब पढ़ाएंगे हम, तो हो सके तो मैं लाइव क्लास ही चलाऊंगा। और हमेशा सीखने की आप एक नई उमंग बनाइए। रोज सुबह उठिए, जब रोज सुबह उठा करिए तो आज जानो कि आज मुझे स्कूल जाना है, हम अपने कोचिंग में जा रहे हैं, हमारे जो सर एक नई चीज पढ़ाएंगे। एक उत्साह होना चाहिए, जैसे घर में कोई नई चीज आपके यहाँ बनती हो या कोई पार्टी दे दिया हो तो आपको बड़ा उत्साह होता है कि आज मैं पार्टी जाना है, पिकनिक जाना है, आज मैं खाना खाना है, ये अच्छी चीज बना हुआ है, एक उत्साह बना होता है। सेम वही कंडीशन प्रतिदिन जब उठा करें आप बच्चों,
तो आज जानो, आज मुझे नई चीज सीखना है, एक ऐसा चीज सीखना है जो हमें बहुत काम आएगा, एक नई चीज। उसके बाद बता दूं, दिन भर जितना आप पढ़ते हो, दिन भर जितना आप पढ़ते हो बच्चों, जब रात में खाना खाने के बाद, पढ़ने के बाद बिस्तर पर आते हो, आंख मूंद करके अपने इस मेमोरी कार्ड पे आप ले आओ उसको, आप क्या पढ़े हो, क्या खोया, कितना अध्ययन किया, उसको एक बार रिमाइंड करिए, फिर सो जाइए। सुबह जब उठिए, हाथ मुंह फ्रेश हो लीजिए, फिर एक बार रिमाइंड करिए हमने कल क्या पढ़ा था। इस तरह से प्रक्रिया आप करते रहेंगे, निश्चित मैं बता दे रहा हूं कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं आप 90% भूल जाएंगे, लेकिन अभ्यास करने से आप कम से कम 90% आपकी मेमोरी में सारी चीजें पड़ी रहेंगी। अभी से जब आप प्रैक्टिस बना लेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, और उसमें कोई दो राय नहीं है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।